हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 37। पाठ का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बचपन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 2.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता रेल कर्मचारी थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ उन्हें लेकर अपने पिता के गांव चली गई। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके माता का भी देहांत हो गया, अतः उनका बचपन उनके ननिहाल में बीता। इस प्रकार उनको बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न दूसरा है, बालक दीनदयाल ने किस प्रसंग पर यह कहा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद जब वे समाज सेवी व उद्योगपति घनश्याम दास बिरला से मिलने गए तो बिरला जी ने उन्हें पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 250 रुपये देते हुए उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा। इसी प्रसंग पर उन्होंने कहा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगला प्रश्न तीसरा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य और अखंड भारत की पुस्तकों की रचना की। अगला प्रश्न है चौथा, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से राष्ट्रीय धर्म एवं पांचजन्य पत्रिका, दैनिक स्वदेश तथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य उपन्यास तथा अखंड भारत की आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है पांचवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र की किसी एक विशेषता के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बार वाराणसी से बलिया जा रहे थे। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में तेल रखने की भी जगह नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनका बिस्तर द्वितीय श्रेणी में लगा दिया। बलिया पहुंचने पर उन्होंने दोनों श्रेणियों के किराए का अंतर स्टेशन मास्टर के पास जमा कर दिया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एकात्म मानववाद से राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। एकात्म मानववाद का अर्थ है सबके लिए एक धर्म, अर्थात मानव धर्म, जहाँ मनुष्यों में कोई भेदभाव न हो। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान साधन, समान अवसर एवं समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो भारत निस्संदेह और तेजी से उन्नति करेगा। अगला है प्रश्न 7वां, राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन किसकी प्रेरणा से दीनदयाल जी ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन दीनदयाल जी ने भाऊराव देवरस की प्रेरणा से शुरू किया था। अगला प्रश्न है 8वां, पंडित दीनदयाल के अनुसार राष्ट्रीयता का आधार क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल राष्ट्रीयता का आधार भारत माता को मानते थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार एकात्म मानववाद क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल के अनुसार एकात्म मानववाद का अर्थ है जहाँ विविध संस्कृतियाँ विकसित हो और एक ऐसे मानव धर्म का सृजन हो जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान समय, समान अवसर और समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों।